हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों आज जो माहौल पनपा है वो नेगेटिविटी के बाद आप देख सकते हैं पॉजिटिव का रहा, लेकिन ऐसा क्यों रहा है इसके पीछे कुछ स्पेशल अपडेट आपके साथ पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। और साथ ही दोस्तों कंपनी में आने वाले दिनों में कैसे मोमेंटम अब बनने वाले हैं, क्या ये फ्यूचर में लॉस कराएगी या फिर दोस्तों शानदार प्रॉफिट कराएगी, उसे यहां पर दोस्तों जानने की भी कोशिश करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहे हैं। जैसा कि दोस्तों कंपनी ने आज जो ओपनिंग कराई है वो 18.70 पर कराई और प्रीवियस क्लोजिंग 18.70 पर ही है। मतलब कि कंपनी दोस्तों गैप अप ओपनिंग के साथ खुली और कंपनी में फिर गिरावट आई और फिर देख सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम है। तो ऐसे मोमेंटम क्यों बने हैं, इसके पीछे है इंडियन स्टॉक मार्केट है। इंडियन स्टॉक मार्केट के हर सेक्टर में करीब 1% और 1% से भी ज्यादा की बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी है। और जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर रहा है वो आप देख सकते हैं करीब 0.50% के आसपास तेजी दिखा रहा है, लेकिन शुरुआती दिन में जबरदस्त गिरावट के बाद तेजी आई है। और कुछ ऐसा ही सिलसिला आप देख सकते हैं यहां पर इसे जेपी पावर में बना। शुरुआती दिन में जबरदस्त गिरावट के बाद जबरदस्त तेजी आई और अभी एक बुलिश पैटर्न यहां पर इंगित कर रहा है। लेकिन कितना जा सकता है इसे हम दोस्तों एडवांस पैटर्न चार्ट पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो कंपनी के अंदर आज जो कारोबार चला है वो करीब 4 से 5 करोड़ के आसपास चला और उसी वजह से कंपनी ने निफ्टी 500 इंडेक्स पर टॉप वॉल्यूम के मामले में चौथी पोजीशन हासिल की। जो जबरदस्त अपडेट दोस्तों इस कंपनी का रहे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर कंपनी है जो 5 करोड़ के आसपास के आज वॉल्यूम बना चुकी है, लेकिन कल के दिन में कंपनी ने मात्र 3 करोड़ का बनाया था। लेकिन पिछले एक वीक से कंपनी के अंदर जो 5-5 करोड़ और एक मंथ से जो 7-7 करोड़ के एवरेज बन रहे थे वो जबरदस्त थे, क्योंकि कंपनी के अंदर बड़े फंड हाउस धमाकेदार एंट्री कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही कंपनी का शेयर 20 रुपए के आसपास आया तो प्रॉफिट बुक के हालात बने हैं और उसी वजह से बड़े फंड हाउस थोड़े यहाँ पर धीमे पड़ गए हैं और अब दोस्तों फिर से आज यहाँ पर खरीदारी का सिलसिला रहा है। प्राइस परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो एक वीक के अंदर कंपनी ने करीब 1% गिरावट कराई है। एक मंथ के अंदर कंपनी ने 13-14% का रिटर्न दिया, 3 महीने में 9% और करीब ये इसी साल जो 2024 है उसमें दोस्तों कंपनी ने 35% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन एक साल से आप देखते हैं तो 30% और पिछले 3 सालों में कंपनी ने 216% का मल्टी बगर रिटर्न दिया है। तो एक हालात यहां पर दोस्तों ये बन रहे हैं कि कंपनी जो अब जल्द बड़े मोमेंटम के साथ और भी ट्रेंड यहां पर कराती है तो कंपनी दोस्तों धीरे धीरे कर और भी अच्छे परफॉर्म यहां पर निकाल कर देगी। लेकिन दोस्तों कंपनी के कम्युनिटी सेंटीमेंट में अगर आप देखते हैं बड़े फंड हाउस के यहां पर राय तो वो आप देख सकते हैं 100% सिर्फ खरीदने की, 0% सेल एंड होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। तो दोस्तों खरीदने का ही सिर्फ इस कंपनी पर विचार चल रहा है बड़े इन्वेस्टर्स का। जो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, यहां पर 10 इन्वेस्टर्स हैं जिनमें से यहां पर ये रिव्यू आपको देखने को मिला है 100% सिर्फ खरीदारी का। तो दोस्तों यहां पर एक बार यहां पर डिस्कस कर लेते हैं जेपी एसोसिएट कंपनी के ऊपर जिसकी नीलामी चल रही है। और ये भी दोस्तों जेपी पावर की एक पेरेंट्स कंपनी है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी ने जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख सकते हैं यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग में जेपी एसोसिएट ने 24% होल्ड कर रखे हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों नेगेटिविटी है, क्योंकि जब जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी नीलाम हो जाएगी तो वो यहां पर इसमें इस अपनी होल्डिंग को सेल कर देगी, जिससे इंपैक्ट पड़ेगा इस जेपी पावर पर। और उसी वजह से दोस्तों बड़े फंड हाउस या फिर जितने भी छोटे मोटे रिटेलर्स हैं वो इसे नेगेटिव ले रहे हैं और कंपनी में उसी वजह से ज्यादा तेजी नहीं बन पा रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो जेपी पावर लिमिटेड कंपनी है उन्होंने दोस्तों यहां पर क्लियर भी कर दिया है और अपना यहां पर क्लियरिफिकेशन भी जारी किया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कि जो जेपी एसोसिएट कंपनी की जेपी पावर के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर होल्डिंग, इससे कंपनी के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और ऐसा दोस्तों कंपनी ने क्लियर किया था, उससे दोस्तों यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कंपनी नीलाम हो या फिर ना हो। तो ये दोस्तों कंपनी का पहले क्लियर आ गया। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है कंपनी फ्यूचर में कैसे टारगेट आपको निकाल कर देगी। जैसा कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों कंपनी है जो अपने फंडामेंटल या फिर बिजनेस मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कंपनी है जो कोल माइंस, जो कि कंपनी के पास 2 कोयले की खदानें हैं और इनको यहां पर देख सकते हैं थर्मल पावर के अंदर दोस्तों यहां पर लाती है कोयले को और यहां पर बिजली का प्रोडक्शन करती है, जो काफी सस्ते दामों पर खुद के ही कोयल माइंस यहां पर बिजली जनरेट करती है और उस बिजली को दोस्तों यहां पर लो प्राइस पर जनरेट करती है और हाई प्राइस पर बेच देती है, जिससे कंपनी को तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा आप देख सकते हैं यहां पर सैंड माइनिंग और उसके बाद सीमेंट ग्राइंडिंग मशीन है, जो जेपी एसोसिएट कंपनी सीमेंट का कारोबार करती है, तो उससे भी दोस्तों इस कंपनी का लिंक है। उसके बाद कंपनी देख सकते हैं यहां पर प्रोडक्शन करती है थर्मल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों जो यहां पर फ्यूचर बेस्ड टारगेट है कंपनी का वो दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का ही रहेगा, क्योंकि भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सबसे बढ़ावा दे रही है। इसी वजह से दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कंपनी के पास बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं और यह कई प्रोजेक्ट है जल्द यहां पर आरंभ करेगी और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी और भी अच्छे प्रोग्रेस करेगी और कंपनी के रेवेन्यू
वगैरह सब ग्रोथ यहाँ पर होते दिखा दे जाएंगे। तो ये कंपनी का दोस्तों बिजनेस मॉडल है जो काफी शानदार है और इससे कंपनी ने अपने कर्जे वगैरह को रिजर्व बढ़ा लिया है कंपनी ने। और साथ ही दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप जो यहाँ पर 4-5 हजार करोड़ का था वो आप देख सकते हैं 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये दोस्तों कंपनी का बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल है। आरओसी और आरओआई देख सकते हैं 14%, 12% का है, जो पेनी स्टॉक का बहुत ही धमाकेदार है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी अपने फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर पा रही है और उसी वजह से बहुत ही अच्छा कंपनी का आरओसी और आरओई यहाँ पर इस टाइम बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छे रिजल्ट अपने आप बना रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं 200 करोड़ के आसपास कंपनी घाटा भी दे रही थी, लेकिन अब कंपनी 600 करोड़ के आसपास तक के प्रॉफिट दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं ईयरली बेसिस पर, जो कंपनी 4 डिजिट में 1600-1700 करोड़ के आसपास लॉस करा रही थी वो अब दोस्तों यहाँ पर 1,000 1200 करोड़ के आसपास तक के बहुत ही शानदार रिजल्ट जनरेट कर रही है। इसी वजह से कंपनी का जो यहाँ पर सीजीआर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर बढ़ रहा है वो करीब 3100% के आसपास तेजी में आ गया है। बैलेंस शीट आप देखते हैं तो कंपनी का दोस्तों जो रिजर्व 3400 करोड़ के आसपास था और आप देख सकते हैं ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 4000 करोड़ हुआ, फिर यहाँ पर फिर घट गया, लेकिन फिर बढ़ा है और अब आप देख सकते हैं 5100 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व बढ़ गया है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर एक हिसाब से जो आप यहाँ पर गुल्लक्स वगैरह कहते हैं तो उसमें आप यहाँ पर अपना पैसा इकट्ठा करते हैं गुल्लक में, तो उसी वजह से दोस्तों यहाँ पर ये वाला वही स्ट्रेटेजी है। कंपनी स्टोर कर रही है अपने पैसे को और 5100 करोड़ स्टोर कर लिया है। कंपनी को ऊपर जो कर्जा था 32,000 करोड़ का वो आप देख सकते हैं मात्र 4,000 करोड़ का रह गया। मतलब कि कंपनी जबरदस्त यहाँ पर कारोबार कर रही है और अपने कर्जे को भी यहाँ पर चुका रही है। कंपनी के लिए जो लायबिलिटीज थे 42,000 करोड़ के वो आप देख सकते हैं, एसेट भी ये दोस्तों काफी ज्यादा डाउन हो गए थे और आप देख सकते हैं 16,000 करोड़ के हो गए थे, लेकिन अब फिर से दोस्तों 17,000 करोड़ गए हैं। मतलब कि कंपनी अपने एसेट्स या फिर दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ता बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और दूसरे साइड दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है, लेकिन एफआई और डीआई देख सकते हैं ये भी अपनी होल्डिंग को इस कंपनी के अंदर इंगेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी में और भी अच्छे मोमेंटम है। और जो रिटेलर्स हैं वो आप देख सकते हैं 23 लाख से अब लगभग 24 लाख के आसपास हो गए हैं मात्र 1 महीने के अंदर। मतलब कि कंपनी के शेयर को जबरदस्त क्वांटिटी में इस टाइम में खरीदा जा रहा है। अब बारी आती है दोस्तों कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी अब जल्द अपने मोमेंटम यहां पर बदल रही है और जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का एक लेवल यहां पर बन रहा है ये वाला। इसी लेवल के अनुसार दोस्तों अगर कंपनी मोमेंटम पॉजिटिव देती है तो फिर से ये 20 पर जाएगी और इसे ब्रेकआउट कर गई तो 24 के आसपास जा सकती है। लेकिन गिरावट होती है तो दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं यहां पर एक लेवल बन रहा है करीब ये वाला, जो करीब हो सकता है 17.5 रुपए का। जहां तक अगर कंपनी गिरती है तो मोमेंटम पॉजिटिव, लेकिन इसको भी ब्रेक डाउन करके कंपनी ने तो ये आप देख सकते हैं एक 16-17 रुपए का और उससे भी नीचे दोस्तों 16 रुपए का ही है। तो इन तरह यहां पर दोस्तों कंपनी आती है तो फिर से पॉजिटिव मोमेंटम कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो मेन टारगेट रहेगा कंपनी का वो 20.5 रुपए का ही रहेगा और इसे कंपनी जल्द ब्रेकआउट करने वाली है। तो दोस्तों जो भी कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।